बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रिमझिम खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, जैसे उन गिरती हुई बूंदों में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। उसके चेहरे पर डर, उलझन और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से समीर की आवाज आई, रिमझिम, हमें अब निकलना होगा। यहाँ रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। उसकी आवाज में चिंता भी थी और एक अजीब सी बेचैनी भी। लेकिन रिमझिम ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। उसने बस धीमी आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समीर, चाहे कुछ भी हो जाए। समीर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि रिमझिम उसकी हर बात मानेगी, क्योंकि वो हमेशा उसकी परवाह करता आया है। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही जिद दिखाई दे रही थी। आखिर क्यों, रिमझिम? समीर ने थोड़ा गुस्से और थोड़ा दर्द के साथ पूछा। तुम जानती हो यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहती? रिमझिम ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर छुपे किसी बड़े राज को बाहर लाने की हिम्मत जुटा रही हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। क्योंकि सच इतना आसान नहीं है, समीर, रिमझिम ने धीरे धीरे कहा। तुम जो समझ रहे हो, वो पूरी कहानी नहीं है। समीर के चेहरे पर उलझन और बढ़ गई। उसे लगा जैसे रिमझिम उससे कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। कौन सा सच? उसने बेचैनी से पूछा। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे हर सेकंड किसी बड़े खुलासे की तरफ बढ़ रहा हो। रिमझिम ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और समीर की आंखों में देखा। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई, तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या खत्म हो जाएगा? उसने घबराते हुए पूछा। रिमझिम कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मेरी पहचान, मेरा अतीत, और वो सच जो अभी तक किसी को नहीं पता। समीर को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि रिमझिम आखिर कहना क्या चाहती है। अचानक बाहर तेज बिजली कड़की और उसी के साथ दरवाजा जोर से बंद हुआ। दोनों घबरा गए। रिमझिम के चेहरे पर डर और बढ़ गया। देखा तुम?